चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन होंगे सब होंगे सिद्ध करने वाले, यानी कि प्रूफ करने वाले। बिल्कुल प्रूफ किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा। तो 1 में कहता है कॉसेक थीटा और माइनस में क्या आपका कॉट थीटा, क्या आपका कॉट थीटा, इसको करना है यानी कि स्क्वायर है, इक्वल में आपको लाना क्या है, तो वो है आपका 1 माइनस में कॉस थीटा अब बटा में 1 प्लस में कॉस थीटा। क्या करना है हमें, तो करना है साबित कि दोनों क्या है आपस में बराबर है, यानी कि इक्वल है। ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या बराबर है। बिल्कुल आसानी पूर्वक ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसानी से यह प्रूफ हो जाएगा। देखिए करना क्या, इसको कहेंगे ठीक है, अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं, आप लोग भी ऐसे ही होंगे, तो ये मेरे राइट हैंड की तरफ है, ये मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है। तो जो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा उसको कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट साइड होगा उसको कहेंगे RHS, है ना, RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप किसको बनाकर क्या लाना चाह रहे हो, है ना। आप इसको सॉल्व करके ये लाना चाहें या इसको सॉल्व करके ये लाना चाहें, जैसे कहेंगे वैसे हम तो कर देंगे, और आप भी कर सकते हैं जब आप सीख लेंगे। तो अगर आप LHS को बनाना चाहते हो, किसको, इसको अगर बनाना चाहते हो, तो ये सर ये जो आपको लिखा हुआ है कॉसेक, इसको बनाना पड़ेगा 1 बाई साइन। क्या बनाना पड़ेगा, 1 बाई साइन। और ये कॉट को लिखना पड़ेगा कॉस बटा साइन। तो साइन से एलसीएम लेके भिन्न का घटाव कीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा। अगर आरएचएस से बनाइएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग हर का परिमेयकरण। क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम आपको आरएचएस से ही बनाकर दिखाते हैं, किससे, आरएचएस से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आरएचएस में चले जाइएगा, आरएचएस से। देखिए क्या आपका 1 माइनस में कॉस थीटा बटा में आपका 1 प्लस में कॉस थीटा। जब भी ऐसा रहे प्लस माइनस वाला, आप उसी से सॉल्व कीजिएगा। और क्या कर देना, हरों का परिमेयकरण। हर मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, बटा में जो नीचे होता है उसी को हर कहते हैं, और बटा के ऊपर वाली संख्या को अंश बोली जाती है। तो हर का परिमेयकरण यानी कि दोबारा उसको हम लोग रिपीट करेंगे तो गुना का सिंबल देना है। जो नीचे में होता है वही देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदल देते हैं उसका चिन्ह। तो यहाँ क्या आपका प्लस है तो क्या कर देना है माइनस, बाकी जैसे ही दिख रहा है वैसे लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा, इसी अंक को दोबारा रिपीट करना होता है। देखिए ये जो हम लिखे हैं, ये मत सोचिएगा कि ऊपर वाले को देख के हम लिख दिए, ऊपर वाले से इसको लिखने में कोई मतलब नहीं होता है। हम नीचे वाले को देखेंगे, कब ऐसा करेंगे, जब आपका यहाँ पे प्लस माइनस में रहेगा। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा, सब क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे में जो था वही लिखे हैं, सिर्फ जो यहाँ पे प्लस है तो क्या कर दिया माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या करते हैं यहाँ पे प्लस कर देते हैं। जो ऊपर में लिखेंगे वही नीचे में लिखेंगे, यानी कि जितना जितना से हमने गुना किया उतना ही से भाग कर दिया। इसके मान में कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ जितना दिया ऊपर में उतना दे दिया नीचे में। अब देखिए इसको काटिएगा नहीं, काटिएगा अगर तो वैल्यू इतनी रह जाएगा। ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए, नीचे नीचे गुना कर लीजिए। देखिए सेम अंक, जो अंक आपका यहाँ है वही अंक आपका यहाँ है। अगर हम कहें आप गुना कीजिए 5 गुना 5 तो आप कहेंगे 25, बिल्कुल सही है 25, 5 गुना 5। लेकिन कोई अगर ये कहे कि 5 गुना 5 जो है 5 का स्क्वायर होता है, वो भी सही है ना। तो आंसर किस में लाना है, हमें स्क्वायर में लाना है, इसलिए हमें 25 नहीं लिखेगा, लिखेंगे 5 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। ऐसे 1 माइनस में कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब 2 गुना में। अब बटा, ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़िएगा अगर, देखिए a प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन या क्या 1 माइनस में साइन, सॉरी 1 प्लस में कॉस और 1 माइनस में कॉस। अंक तो आपका दोनों नीचे नीचे एक ही जैसा, लेकिन चेंजिंग किसका, तो चेंजिंग है आपका चिन्ह का। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या आपका माइनस है। तो इसको कहते हैं हम लोग a प्लस बी, इंटू में रहेगा a माइनस बी। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, याद रखिएगा फॉर्मूला। और हर का परिमेयकरण में जब भी नीचे में प्लस माइनस वाला होगा, फॉर्मूला आपका यही लगेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। क्लियर इतना, क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे, और जैसे ये लिखा हुआ वैसे लिख लीजिए, 1 प्लस 1 माइनस में क्या लिखा हुआ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिएगा तो 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका
साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला आपको खूब अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स बनाइएगा, ट्राइगोनोमेट्री प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाते बनाते भी फॉर्मूला याद हो जाता है। कंडीशन है आप ध्यान से बनाइएगा तो, है ना। बता दिया इसमें क्या, पिछले क्लास में भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़े हैं, देख लीजिएगा पिछला क्लास, इस क्लास के समाप्त होने के बाद। अब देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, तो इसके भी पूरा पे स्क्वायर है, इस पे भी क्या स्क्वायर है। तो अगर कोई अंक हम ऐसे लिख दे 5 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 बटा 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब होगा पूरा पे स्क्वायर है। यहाँ भी क्या आपका अलग अलग स्क्वायर, दो बार यहाँ पे बेचारा दो दो लिखा हुआ, एक ही बार में काम चला लेते हैं, क्या बात आपका वही होगा। तो यहाँ का लिखेंगे हम 1 माइनस में कॉस थीटा बटा में क्या आपका साइन थीटा, इसका क्या जाएगा आपका होल स्क्वायर। देख सकते हैं 1 माइनस में कॉस थीटा बटा में क्या आपका साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला स्क्वायर ये वाला स्क्वायर का अंक हो गया होल स्क्वायर, यानी कि दोनों पे आपका स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर होगा? चलिए इतना क्लियर है तो हम लोग देख लेते हैं आगे। यानी कि यहाँ देखिएगा तो हमें आंसर किस में लाना है, आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि एलएचएस लाना है, ये वाला लाना है। तो दोनों के बट्टा में है, 1 की बट्टा में साइन है, कॉस की बट्टा में भी साइन है, तो दोनों का अलग अलग बट्टा कर दीजिए और आपका आंसर आ गया यहाँ पे, है ना। देखिएगा यहाँ पे तो 1 बट्टा साइन माइनस कॉस थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। देखिए ये जो आपका साइन है वो 1 के भी बटा में है, और ये जो आपका साइन है वो कॉस के भी बटा में, बीच में क्या आपका माइनस, तो दोनों को अलग कर दिए हैं। अगर आप यहाँ से भिन्न का घटाव कीजिएगा ना, तो साइन साइन का एलसीएम साइन आएगा, साइन से साइन कट जाएगा, यानी कि इसको ये आ जाएगा, इसको भिन्न का घटाव कीजिए तो आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर उतना। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, फॉर्मूला लिख दीजिए और आपका आंसर आ गया। देखिए 1 बटा साइन क्या होता है, आपका कॉसेक होता है, बिल्कुल सही, कॉसेक ही होता है 1 बटा साइन। ये आपका हो गया कॉसेक। एग्जाम में बाबू क्वेश्चन रहता है, ठीक है, हर का परिमेयकरण से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ध्यान रहे ये क्वेश्चन काफी वीवीआई है, लगा लीजिए सब लोग वीवीआई क्वेश्चन। क्या आपका ये वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको दिखेगा ही दिखेगा। अब माइनस कॉस बटा साइन का होता है, तो ये होता कॉट, क्या होता कॉट थीटा, और यही आपका देखिएगा तो ये आ गया। देखिए आ गया कि नहीं आया, देखिए ये तो एक ही है, इसलिए आप लिख सकते हैं आर एच एस बराबर एल एच एस, ये हो गया आपका प्रूफ। इतना क्लियर है। अगर आपकी इच्छा कर रही हो नहीं सर हम एलएचएस से बनाएंगे, बिल्कुल आप एलएचएस से बना सकते हैं। तो ये वाले पंक्ति स्टार्ट कीजिएगा, इसके बाद कौन सी पंक्ति लिखिएगा, ये वाली पंक्ति आ जाएगी, इसके बाद क्या होगा, ये वाला पंक्ति आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये वाला पंक्ति आएगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये वाला पंक्ति आएगा, उल्टा चलते आइएगा तो यहाँ आके आप पहुंच जाइएगा। क्लियर है, यहाँ आइएगा, यहाँ के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप क्या आके ये इसको 2 बार लिखिएगा, कितनी बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार, एक बार से एक बार कट जाएगा, ठीक है। ये इसको लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये लिखना पड़ेगा, अपोजिट चलना पड़ेगा, तो आपका इसको बनेगा तो ये वाला आपका आ जाएगा। क्लियर इतना। चलिए बहुत आसान था, सब लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और लगा लीजिएगा वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो रहेगा ही क्वेश्चन ही वाला, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 5 का। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। चलिए उसको हम एक बार लिख लेते हैं, आपको तो दिख ही रहा होगा, फिर भी हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है cos a अपॉन 1 प्लस में sin a, यहाँ पे आपका प्लस है 1 प्लस में sin a बटा में आपका यहाँ पे cos a, लाना जो हमें है वो है आपका 2 sec a, ये हमें सिद्ध करके लाना है। क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन में किसी को कोई तो डाउट नहीं है। cos प्लस में बटा में 1 प्लस साइन है। अब देखिए लाना हमें क्या, 2 sec a, ट्राइगोनोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, साइन का ही फॉर्मूला कई रूपों में होता है, cos का ही फॉर्मूला कई रूपों में होता है, तो हम लोग वैसे फॉर्मूला को यूज करेंगे जो sec की ओर हमें ले जाए, बिल्कुल ले जाएगा, बहुत ही आसानी से ले जाएगा। तो देखिए करते क्या है सबसे पहले, अब देखिए इसको सॉल्व करके ये लाइएगा, आसान होगा, इसको सॉल्व करके ये लाना बहुत मुश्किल है, इसको 2 sec को सॉल्व करना, छोटा को सॉल्व करना, बड़ा के लंबा लाना थोड़ा दिक्कत होगा। एलएचएस को सॉल्व करते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे एलएचएस से, क्या आपका एलएचएस देख सकते हैं cos a अपॉन 1 प्लस में sin a प्लस 1 प्लस में sin a बाई
कॉस ए। ये आपका क्वेश्चन है जो कि एलएचएस में है, लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे। इसको करेंगे सॉल्व, लाएंगे टू सेक ए, ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या कीजिएगा, तो यहाँ प्लस है तो करना पड़ेगा हमें भिन्न का जोड़। क्या करना पड़ेगा हमें? भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। तो आप ले लीजिए एलसीएम का, लीजिएगा एलसीएम लीजिएगा, तो 1 प्लस साइन और कॉस का जब एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस में साइन, 1 प्लस में साइन और इनटू में आपका हो जाएगा क्या? कॉस। क्या हो जाएगा आपका? कॉस है। जिस तरह से मान लीजिए 1/2 और है आपका 5/3, इसका भिन्न का जब जोड़ कीजिएगा तो 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम आप बोलेंगे कितना होगा? 2 और 3 का एलसीएम, तो आप कहेगा 6 होगा। हम कहेंगे 6 तो होगा, लेकिन हम लिखेंगे 2 गुना 3, कोई हरज? तो आप कहेंगे कोई हरज नहीं है, ये भी तो 6 लिखा हुआ। तो हमने क्या किया? 2 को और 3 को गुना में लिख दिया। आप क्या बोले? 2 और 3 को गुना करके बोले। यहाँ तो हम लोग गुना करके तो बोल नहीं सकते हैं, गुना के रूप में सिर्फ लिख सकते हैं, इसीलिए दोनों का किया गुना के रूप में लिख दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। चलिए अब क्या करते हैं, एलसीएम में नीचे वाले से करते हैं डिवाइड। तो एलसीएम में जैसे ही इससे डिवाइड किया तो इससे ये क्या होगा? आपका कट जाएगा, बचा कितना आपका? कॉस बचेगा। तो कॉस किससे गुना होगा? ऊपर वाले से। भिन्न का जोड़ का यही नियम है। तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर में। ध्यान से देखिएगा, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। हर एक बेसिक कंसेप्ट जो होगा वो करके हम आपको बताएंगे, ताकि आपको कम पढ़ेंगे लेकिन पूरा क्लियर करके पढ़ेंगे। ठीक है, प्लस है तो आप प्लस दीजिएगा। फिर देखिए पूरा एलसीएम में डिवाइड किससे करेंगे? आप कॉस से करेंगे। तो ये कॉस से ये वाला कॉस आपका कट जाएगा, बचा ये 1 प्लस में साइन बच गया। इसको किससे गुना कीजिएगा? 1 प्लस साइन से ही गुना कीजिए, सेम अंक है। तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। आपको पता होगा कि जब सेम अंक होता है, समान अंक होता है, तो उसके गुना में होल स्क्वायर आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुना 4 रहे, 4 का स्क्वायर दे सकते हैं। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ से जैसे ये लिखा हुआ वैसे लिख लीजिए ऊपर में कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, यहां कर दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए मतलब 1, बी मतलब साइन। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो कहेंगे ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये होता है। प्लस में बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर ए। आप प्लस में होता है 2ab, क्या होता है? 2 मतलब 2, a मतलब 1, साइन b मतलब साइन। तो 2 को a से 1 से गुना करना पड़ेगा, फिर साइन से गुना करना पड़ेगा। आपका जाएगा 2 साइन a। कितना होगा? समझ में आ गया होगा? कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर लिखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो 2a का वैल्यू 1 है, तो 2 को 1 से गुना कर देंगे 2, 2 साइन का तो साइन, बटा ये जैसे है ना वैसे रखिएगा, बाद में कट जाएगा। 1 प्लस में साइन ए और फिर ये आपका इनटू में का आपका कॉस ए का कॉस ए। नहीं तो आपका गुना कीजिएगा ना तो उलझ जाइएगा, क्योंकि कॉस को 1 से गुना करना पड़ेगा कॉस, और कॉस को भी साइन से गुना पड़ेगा साइन कॉस, फिर कॉमन लेना पड़ेगा, बात आपका यही आ जाएगा, है ना। चलिए इतना क्लियर है, तो हम बना देते हैं आपका ईश्वर। ठीक है, ईश्वर बनाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कोई लंबा क्वेश्चन है नहीं, ध्यान से सब लोग देखिएगा, खूब मजा लेके पढ़ाई कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ट्राइगोनोमेट्री का, हमेशा सिद्ध करने वाले क्वेश्चन रहते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो आपका आंसर आ गया यहीं पे। देखिए कॉस स्क्वायर, ये वाला साइन स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है लाइनिंग, कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए, दोनों मिलकर क्या बना देगा? आपका 1 बना देगा। क्योंकि फॉर्मूला ही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, और कई क्लास में आपको हम बता चुके हैं कैसे होता है ये 1। तो यहाँ पे अब हमें बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं कि 1 कैसे होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं बहुत ही आराम से 1। क्या लिख सकते हैं? 1 कहा था यार? कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आपका 1 का स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा, आप प्लस ये वाला आपका रहेगा 2 साइन, क्या रहेगा? 2 साइन है, बटा जैसे नीचे दिख रहा है ना वैसे लेके चलिए। 1 प्लस में साइन ए और इनटू में हो जाएगा आपका क्या? तो इनटू में जाएगा आपका कॉस ए। क्लियर हो गया? यहाँ पे 1 कैसे कैसे आ गया? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है 1, वो वाला 1 आया, एक 1 का स्क्वायर 1, 2 साइन का 2 साइन। अब देखिएगा यहाँ पे तो हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, घबराइएगा नहीं। 1 है 1 2 वो तो जुड़ेगा नहीं साइन के साथ, तो 2, ये 1 1 2 और 2 बचा इधर कितना आपका? साइन ए बचा, और अपॉन हो जाएगा आपका 1 प्लस में साइन ए और इनटू में क्या होगा आपका? इनटू में आपका कॉस ए। ठीक है ना।
अब देखिए बस अगली पंक्ति में होगी आपका आंसर। कैसे होगा आंसर, बस ध्यान लगा के यहाँ देख लीजिए, आपको समझ में भी आ जाएगा। 2 और 2 का एलसीएम, सॉरी इसमें दोनों में से देखिए तो क्या कॉमन है, दोनों में आप किससे भाग लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे दोनों में हम 2 से भाग लगा सकते हैं, बेशक है ना, बिल्कुल लगा सकते हैं 2 से भाग। तो 2 से भाग लगाइएगा, 2 में तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 से 2 भाग लगेगा तो 1, और 1 साइन मतलब क्या लिखेगा आप, साइन लिखेगा, ए का ए, अब बटा क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस में साइन ए इनटू में क्या आपका कॉस ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ये, दोनों में से 2 कॉमन लीजिएगा, 2 कॉमन लिए तो 2 कॉमन वाले से भाग करता है, 2 को 2 से भाग कर दीजिए 1, प्लस 2 को इससे भाग कीजिए 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। देखिए तो कितना साइन लिखा हुआ, एक ही साइन लिखा हुआ है, गुना में है तो अब कट जाएगा, जोड़ में कभी नहीं करता, माइनस में भी नहीं करता, ठीक है, गुना में कट जाता है। ऊपर बचा आपका 1 सॉरी 2, क्या बचा आपका 2, ये कट के हो गया आपका 1, कितना हो गया 1 हो गया कट के। अब बताइए यहाँ पे, तो देखिए आंसर कर देते हैं 2, और ऊपर में 1 है और नीचे में कितना आपका है कॉस, और 1 बटा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बटा कॉस, ये तो आप ऐसे लिख लीजिए, चलिए देखिए 2 1 2, यानी कि आपका बच गया 2 और बटा में हो गया आपका कॉस, क्या हो गया आपका कॉस ए, 2 ये वाला और कॉस ये वाला, ठीक है, गुना में। अब इसके गुना में आप 1 लिख सकते हैं, इसके गुना में आप 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल किसी भी अंक के गुना में आप 1 लिख सकते हैं, कोई उसके मान में चेंजिंग नहीं होगा, या किसी भी अंक के भाग में 1 लिख सकते हैं, वहां भी कोई मान चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर इतना। अब देखिएगा क्या होगा, तो अब जो है आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगले मतलब नीचे जगह नहीं है, इसे हम इस पर बना देते हैं, तो 2 ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 1 प्लस में कॉस ए, 1 बटा में कॉस ए जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, ये होता है आपका सेक का, किसका फॉर्मूला था, सेक ए का फॉर्मूला, यानी कि सेक थीटा का, तो यहाँ पे ए में है तो सेक ए, ये हो जाएगा, इसके बाद ये आ गया। अब देखिए लाना क्या था, बिल्कुल यही लाना था, हमें देख सकते हैं 2 सेक ए लाना था, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ, जो भी आपका यहाँ पे नंबर दिया हुआ, अंक दिया हुआ, जो समझ लीजिए ट्राइगोनोमेट्री जो रेशियो दिए गए हैं, इस रेशियो के एकदम बराबर है, यानी कि इक्वल है, इसीलिए हम फाइनली रूप से लिख सकते हैं, इसीलिए एलएचएस जो होगा वो आरएचएस के क्या है, बराबर है, और कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, प्रूव्ड, क्या लिखिएगा, प्रूव्ड लिखिएगा, या आपको लिखने की इच्छा हो हिंदी में तो लिख सकते हैं साबित हो गया, साबित हो गया, यानी कि आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर नहीं लिखना, साबित लिखना है कि हमने साबित करके आपको दिखला दिया है, ये जो है इसके क्या है, इक्वल में है, यानी कि बिल्कुल बराबर है। चलिए इतना क्लियर है, तो आप लोग तैयार रहेंगे क्या करने के लिए, स्क्रीनशॉट करने के लिए, ताकि आप बाद में नोटबुक में जरूर लिखेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस आप अगर एक बार ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, हर का एलसीएम है यहाँ पे, अब अगर प्लस रहेगा एलसीएम लेंगे, अगर सिर्फ यही होता तो क्या करते, हर का परिमेय कर देते, ठीक है, आपका आंसर आ जाता। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बिल्कुल क्लियर है, भिन्न का जोड़ हुआ यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके 1 बन गया, 2 वहां से 2 कॉमन हो गया, वो कट गया, वो आपका आंसर आ गया, यही तो प्रोसेस है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें भी 3 नंबर में भी आपका क्वेश्चन सामने तो आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन कहता है 3 नंबर में आपका इस तरह से दिया हुआ है, टेन थीटा और इक्वल में बाई में है 1 माइनस में कॉट थीटा, ठीक है, प्लस में क्या आपका, तो ये है आपका कॉट थीटा, और बट्टा में क्या आपका 1 माइनस में क्या आपका टेन थीटा, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो है दिया, लाना क्या हमें, तो 1 प्लस में लाना है सेक थीटा, प्लस में लाना क्या हमें कॉसेक थीटा, सॉरी इनटू में है कॉसेक थीटा, देख सकते हैं। चलिए यही तो लाना है हमें, इसको साबित करना, इसको लाना है, 10 बट्टा में 1 माइनस में कॉट, ठीक है, फिर प्लस में कॉट है, 1 माइनस में 10 है, लाना है 1 प्लस में सेक इंटू में कॉसेक। बहुत ही आसानी से आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, निकल के आ जाएगा, बस ध्यान से आप देखते रहे, समझते रहे, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एलएचएस से, क्या बात कर लेते हैं, एलएचएस से बात कर लेते हैं, एलएचएस है ना, एलएचएस से, तो आपका एलएचएस में दिखाई पड़ रहा होगा, यही होगा एलएचएस का आपका, देखिए तो टेन थीटा इक्वल बटा में है 1 माइनस में कॉट थीटा, फिर प्लस क्या लिखा आपका कॉट थीटा, बटा में है 1 माइनस में टेन थीटा,
अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, लाना किसमें, हमें सेक में लाना। तो हम क्या करते हैं कि जहां जहां कॉट दिख रहा है ना, कॉट कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ 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 दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो कॉट को हम लोग टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉट को टेन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बहुत इजी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जो मेन होता है वो ये होता है, टेन थीटा गुना में कॉट थीटा इक्वल होता है वन। क्या होता है, वन होता है। तो आप ये जो टेन दिख रहा है ना, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है एक बटा कॉट थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो एक बटा टेन थीटा होता है। जो उस पर जाएगा एक के पास वो एक के बटा में हो जाएगा, और जो इस पर रह जाएगा वो फॉर्मूला कहलाएगा। तो टेन रह गया, कॉट गया उस पर, तो एक बटा कॉस किसका फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला। और इस पर आ जाएगा कॉट, तो टेन उस पर जाएगा तो हो जाएगा वो अपॉन, देखिए वन माइनस में इस कॉट को क्या लिख देते हैं, एक बटा टेन। क्योंकि अभी हम आपको क्या बताया है कि जहां जहां कॉट दिख रहा है उसको उसको हम क्या करते हैं, टेन कर देते हैं। तो ये कॉट किसमें बदल गया, टेन में बदल गया, यानी कि एक बटा हो गया टेन। क्लियर है, ये मेन बटा यहाँ प्लस यहाँ करेंगे। कॉट आपका ऊपर में दिख रहा है तो लिख लीजिए एक बटा टेन, कितना, एक बटा टेन लिख देते हैं। मेन बटा ये आपका है, ये हो जाएगा वन माइनस में टेन थीटा। अब देख सकते हैं सब किसमें बदल गया, आपका टेन में बदल गया, एक कैटेगरी में आ गया है ना। पहले दो कैटेगरी का था, टेन अलग कॉट अलग। अब यहां से क्या आपका आ गया कि यहाँ करना पड़ेगा आपको भिन्न का घटाव। क्या करना पड़ेगा, भिन्न का घटाव करना पड़ेगा। देखिए ऊपर में क्या आपका टेन थीटा मेन बटा ये है, यहाँ लेना पड़ेगा आपका क्या, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, यहाँ लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। एलसीएम लीजिएगा तो टेन टेन एक का एलसीएम कितना होगा आपका, टेन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका टेन थीटा और माइनस में जाएगा वन। क्लियर ना। आप प्लस यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो ये देखिए ये मेन बटा के जस्ट नीचे है, तो ये तो नीचे ही रहेगा, बटा बटा के नीचे रहेगा। एक के बटा में ये है, मतलब ये वाला भी नीचे घटक के आ जाएगा आपका, यानी कि ये हो जाएगा आपका एक बटा में टेन थीटा इंटू में हो जाएगा आपका वन माइनस में टेन थीटा। ठीक है ना, समझ लिया यहाँ पे। देखिए मेन बटा के जो जस्ट नीचे होता है वो बटा के नीचे ही रहता है। देखिए मेन बटा के जस्ट नीचे ये वाला था, ये नीचे ही है कि नहीं, वन माइनस टेन थीटा। और ये भी आपका बटा में है टेन थीटा, मतलब ये भी का आगा नीचे चला आएगा इसके। क्लियर है, चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये बटा के नीचे था इसलिए नीचे आया। यहाँ देखिएगा मेन बटा आपका कौन है, ये वाला है, इसके नीचे तो ये रहेगा ही, लेकिन ये वाला क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि टेन के गुना में आ जाएगा। टेन के गुना में यहाँ समझ लीजिएगा कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए मेन पहले से ये है, इसका मेन बटा ये है, इसके नीचे ये, तो नीचे ही रहेगा। ये वाला अंक क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि मेन बटा के नीचे अगर दो अंक रहे, मेन बटा के नीचे अगर दो अंक रहे, तो जो दूसरे नंबर पे अंक होगा वो पहले ऊपर वाले के गुना में चला जाएगा। देखिए मेन बटा ये, उसके नीचे दो अंक, एक अंक एक अंक दो अंक, तो ये वाला इसके गुना में आ जाएगा, यानी गुना हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर में थीटा। अब बटा कितना आपका देख सकते हैं, टेन थीटा माइनस कितना आपका है वन, क्या आपका है टेन थीटा माइनस में वन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको, चलिए इसको साफ कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। ध्यान से देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाद में तो आपको नोटबुक में नोट कर ही लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अभी समझना है और यहाँ ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, इसमें तो टेन है तो टेन है, देखिए वन माइनस में क्या टेन है, वन माइनस में टेन, यहाँ क्या था टेन माइनस में वन, या टेन माइनस में वन है, या क्या वन माइनस में टेन। तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम में आएगा। तो ये जो आपको प्लस दिख रहा है ना, इसको कर दीजिए माइनस। क्या कर देते हैं, माइनस, जिसको हम कह सकते हैं कि चिन्ह का कॉमन ले लिए। अब जैसे ये माइनस हुआ ना, तो ये आपका जैसे ऊपर में वन तो वन लिखिए, ये टेन है तो टेन लिखिए, बाहर वाला टेन। लेकिन अंदर वाला क्या होगा, पलट जाएगा। टेन प्लस में देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस को प्लस से गुना कीजिए प्लस, प्लस को माइनस से गुना किया तो माइनस टेन है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा आपका टेन माइनस में, आप माइनस में लिखिए ऐसे, ठीक है, टेन प्लस में और वन माइनस में। आपको करके दिखाते हैं, देखिए माइनस को जब टेन से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस में टेन। देखिए प्लस को जब माइनस टेन से गुना किया माइनस में टेन, वन किस में आना आपका प्लस में। देखिए माइनस को फिर माइनस वन से गुना कीजिएगा होगा आपका प्लस वन। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर दिए उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम कर दिए दोनों को एक कैटेगरी में लाने के लिए, टेन माइनस वन करने के लिए यहाँ कर दिए प्लस था तो माइनस, ऐसा क्या किए पलटी कर दिए, जो प्लस में था उसको माइनस में, जो माइनस में था उसको प्लस में कर दिए। क्लियर ना, क्लियर हो गया होगा तो समझ में आ गया कि अब हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं अब हम लोग करने वाले हैं भिन्न का माइनस, भिन्न का घटाव। चलिए एलसीएम ले लीजिए जल्दी से, एलसीएम लीजिएगा दोनों का। तो एलसीएम का होगा टेन थीटा माइनस वन इंटू में, सॉरी यहाँ पे ऐसा करते हैं पहले टेन ही ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, वही तो आपका हो जाएगा टेन थीटा इंटू में
क्योंकि ये जो आपका टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन तो कॉमन है दोनों में, तो वो तो आपका एलसीएम होगा ही, और जो नहीं हुआ वो उसको भी निकालते हैं। आपको पता होगा एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं गुणनखंड में, जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता है वो भी उतार के गुना कर देता है, वही बात आपका यहाँ पे। अब पूरा में इससे डिवाइड कीजिए तो इससे ये कट जाएगा, बचा कितना 10, और 10 को गुना कीजिए 10 स्क्वायर से तो क्या बनेगा 10 क्यू, क्या हो जाएगा आपका 10 क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 10 स्क्वायर मतलब 2 बार 10 था, यहाँ पे 1 बार 10 था, क्या हो जाएगा 10 क्यू हो जाएगा। फिर माइनस तो आपका माइनस, देखिए पूरा से पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1 बच जाएगा, कोई दिक्कत। इतना क्लियर है क्यू कैसा हो गया, क्यू कैसे हो गया, तो ये इससे डिवाइड करके कट जाएगा, 1 बार 10, ये 2 बार 10 गुना का हो जाएगा 3 बार 10 हो जाएगा, 3 बार कर दिया। अब क्या कहते हैं, देखिए आप इसको अगर ऐसा कर दें 1 पर क्यू तो कोई दिक्कत, कोई हरज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 1 का क्यू कितना होता है 1 ही होता है। अब ये हमें फॉर्मूला दे के चला गया है ना, देखिए यहाँ पे इसको कहेंगे ए क्यू माइनस में बी क्यू, ए का क्यू माइनस में बी का क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। हम लिख देंगे चलिए कहीं पे, फिलहाल हम फॉर्मूले पे इसको लिखते हैं। देखिए तो होता है ए माइनस बी यानी कि टेन थीटा माइनस में ए, क्या लिखे ए माइनस में बी, ए मतलब 10, बी मतलब ए, ठीक है ना, इन टू का होता है ए स्क्वायर मतलब के ए का वैल्यू कितना 10 है तो 10 स्क्वायर प्लस ए बी, ए मतलब ए का वैल्यू और बी का वैल्यू प्लस में गुना होगा तो ए का वैल्यू कितना 10, बी का वैल्यू 1, गुना कीजिएगा तो प्लस में क्या होगा आपका 10 ए ना होगा आपका, अब प्लस में बी स्क्वायर, बी मतलब कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलना है ए, ठीक है, क्यू हटा के, है ना, तो ये ए है ये आपका बी है, तो क्या हो गया फॉर्मूला ए क्यू प्लस ए बी, मतलब ए गुना बी, तो ए का वैल्यू 10 ए और 10 थीटा, ये का आपका 1 है तो 10 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। अब बटा में क्या दिख रहा है आपको, तो बटा में दिख रहा है आपका 10 थीटा इंटू में 10 थीटा माइनस में क्या आपका 10 थीटा माइनस में आपका 1। अब देख इससे ये वाला कट जाएगा, देख सकते हैं 10 थीटा माइनस 1 गुना में ऊपर में भी गुना है नीचे भी गुना कर सकते हैं, जोड़ घटा होता है अगर यहाँ पे तो नहीं करता, सिर्फ तो गुना में आ गया है ना, तो 10 थीटा माइनस 1 10 थीटा माइनस में कैंसिल हो गया। अब जो बच गया ये पूरा, उसके बटा में कहा ये वाला आपका 10, इतना क्लियर है, तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको कर देंगे यहाँ से साफ, ताकि इसके आगे बस थोड़ा सा 2-3 पंक्ति बताएंगे आपका आंसर आ जाएगा और आज का क्लास भी क्या होगा ओवर हो जाएगा, ये पे खत्म हो जाएगा। चलिए तो इसको कर लिया सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, चलिए मिटा दिए यानी कि साफ कर दिया यहाँ से, और हम लोग अगला मतलब आगे का प्रोसेस देख लेते हैं और आपका आंसर क्या होगा आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा प्रोसेस है, प्रोसेस तो करना ही पड़ता है, ठीक है, बहुत ही आसानी से आपका निकल के आ गया। अब देखिए क्या करने वाले हैं, बच कौन गया, ये बच गया, उसके बटा में लिख लीजिए 10 को, यानी कि बच गया आपका 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 10 थीटा प्लस में 1, अब बटा में बच गया नीचे में कितना आपका 10 थीटा। देखिएगा सब के बटा में 10 है, तीनों के बटा में क्या 10 है, अभी कहेगा मेरा 10, ही कहेगा मेरा 10, ही कहेगा मेरा 10, हम कहेंगे लड़ो नहीं, क्या करना है लड़ना नहीं है, सब का 10 है, चलो तुम अपना अपना 10 ले लो। देखिए सब क्या करेगा, बोलेगा ठीक है लेना है तो ले लेते हम लोग, 10 थीटा कहेगा आ जाओ 10 थीटा मेरे बटा में, चला गया बेचारा ये, प्लस ये कहेगा नहीं हम भी लेंगे, हम कहेंगे हाँ तुमको भी देंगे, घबराओ नहीं तुमको भी दे दिए, ये कहेगा सब दोनों लिया तो हम क्यों नहीं लेंगे, हम कहेंगे बस तुमको भी तुम भी ले लो, इसको भी दे दिए। तीनों के बटा में 10 था, तीनों के बटा में अलग अलग कर दिया, अगर आप इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा ना, भिन्न का जोड़ तो आपका यही आएगा 10 10 10 का एलसीएम 10, 10 से 10 कट गया बच गया, बचा नहीं, सिंपल है बहुत इजी है। अब देखिए आ गया आपका आंसर, देखिए ऊपर में 10 कितनी बार 2 बार, नीचे कितनी बार 1 बार, ऐसे आप कब नहीं काट सकते हैं, आप सोचा कि 10 से 10 काट दें गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस में नहीं कटता, गुना होता ना यहाँ पर गुना, यहाँ पर तब काट सकते थे, 2 बार 10 ऊपर में नीचे में 1 बार कैंसिल, बचेगा ऊपर में 1 बार 10, क्लियर है, देखिए 10 से 10 काट के कितना होता है आपका 1, क्लियर है, प्लस 1/10 का होता है आपका, ये होता है आपका कॉट, क्या होता है आपका कॉट होता है, क्या होता है आपका कॉट होता है, इतना क्लियर है। 10 यहाँ पे क्या आपका 10 आया है, 1 बार 10 बच गया, ये हो गया आपका 1, ये का हो गया आपका कॉट, यहाँ तक क्लियर है, तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत है तो देखिए नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस अगला प्रोसेस में आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला, तो 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, क्या होता है साइन बटा कॉस, होता है साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस थीटा,
+1 तो +1 प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिए कॉस बटा क्या होता है, साइन होता है, कॉस बटा साइन। ये ना होता है कॉस बटा में क्या होता है आपका साइन होता है। अब यहां से क्या करेंगे, फिर यहाँ बटा कर लीजिए एक, एक के बटा में एक, कर लीजिए क्या भिन्न का जोड़, क्या कर लेते हैं हम लोग, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, और आपका आंसर निकल के क्या होगा, आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लाना क्या था उसको देख लेते हैं एक बार। तो लाना हमें क्या है, 1 प्लस में सेक थीटा और इंटू में क्या लाना हमें, कॉसेक थीटा लाना, बिल्कुल आपका निकल के यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगा। चलिए उसको भी हम लोग क्या साफ कर लेते हैं, किसको, उस साइड वाले को भी साफ कर लेते हैं क्या, ताकि ये हो जाए क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि 5 नंबर वाले में क्वेश्चन आता भी है इसमें से, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक दो बार तो पूछा भी गया क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। cos 1 और sin का जब एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा cos थीटा इंटू में sin थीटा, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। cos से cos डिवाइड मतलब डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा sin, क्या बचा आपका sin, तो sin को sin से गुना किया तो जाएगा आपका sin स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, आपका प्लस यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका sin, चलिए लिख लेते हैं ऐसे ही sin थीटा और इंटू में हो जाएगा क्या आपका cos थीटा, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा आपका cos से cos कट जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये आपका आ गया निकल के, इतना क्लियर है। अब देखिए आपका ये वाला साइन और ये वाला cos मिलके क्या बना देगा, फिर 1 बना देगा, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब बच गया कितना आपका, तो बच गया यहाँ पे प्लस में sin थीटा इंटू में क्या बच गया आपका cos थीटा। अब पूरा के बटा में कितना है आपका देख सकते हैं, cos थीटा इंटू में क्या आपका sin थीटा, है ना। अब दोनों के बटा में कर सकते हैं क्या, दोनों के बटा में इसको अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोनों को। तो आप कर सकते हैं एक बटा में cos थीटा इंटू में क्या sin थीटा, आप प्लस में कर सकते हैं sin थीटा इंटू में cos थीटा, अब बटा में कर सकते हैं क्या cos थीटा गुना में sin थीटा। ये काट के कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब देखिए आंसर लिखते हैं, एक बटा cos और एक बटा sin। देखिए एक बटा cos क्या होता है, सेक होता है और गुना, ठीक है, एक बटा sin का होता है आपका cosec होता है। अब प्लस में कितना बचा 1 बचा, ये देखिए तो लेना था 1 पहले लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 पहले लिखा हुआ ये बाद में लिखा। चलिए हम लोग सजा लेते हैं इसको, आप ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में cosec थीटा, ये तो लाना था, लिख सकते हैं आप प्रूव। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था, भले ही कुछ प्रोसेस हुआ हो, और ट्राइगोनोमेट्री में बस प्रोसेस करते जाना है और आगे में आपका मंजिल मिल जाएगी, आपका मतलब यहाँ पे आपका जो भी आंसर होगा वो मिल जाएगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप घर बैठे अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। 4 देख लेते हैं, कहता क्या, आपके सामने भी क्वेश्चन नंबर 4 आ गया होगा। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से है, 1 प्लस में सेक ए बटा में आपका सेक ए है, और इक्वल में आपका है कॉस स्क्वायर ए, क्या सॉरी साइन स्क्वायर ए, आप बटा में है 1 माइनस में कॉस ए, क्या आपका 1 माइनस में कॉस ए है, यही साबित करना है। आप इसको सॉल्व कीजिए या इसको लाइए, या इसको सॉल्व कीजिए और या इसको लाइए, ठीक है। बहुत इजी है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, और बहुत ही आसानी से हम आपको बता देंगे बना के, और एक बार में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कंडीशन है कि आप थोड़ा सा ध्यान लगा के सीखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कल हम आपको बताए थे हर का परिमेयकरण, क्या बताते हैं, हर का परिमेयकरण। तो इसमें होगा आपका हर का परिमेयकरण, तो ले लेते हैं हम क्या RHS से बनाते हैं, किस होता है RHS से, लिखते हैं यहाँ पे RHS से। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या देख लीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर ए बाई कितना आपका 1 माइनस में कॉस ए है, यह ना राइट साइड में है ना, राइट हैंड में है ये क्वेश्चन। हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो क्रॉस गुना करेंगे, जो नीचे होता है उसी को लिखते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। ठीक है ना, यही आपका आएगा
सिर्फ यहाँ माइनस है तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस जो नीचे में होता है उसी को हम लोग रिपीट गुना करते हैं, गुना भी करते हैं और भाग भी करते हैं, यानी कि इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पहुंचाते हैं हम लोग। इसके बाद ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए और नीचे नीचे गुना कर लीजिए। इसको इससे गुना कीजिएगा तो ऐसे लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इंटू में 1 प्लस में कॉस ए, ठीक है, गुना ही में लिखा हुआ है, इंटू में यहाँ कीजिएगा तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब भी आप निकालिएगा यहाँ से आप हर का परिमेयकरण जब प्लस या माइनस वाला रहे तो आपका हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है तो चलिए इधर बना देते हैं और आपका आंसर कर लेंगे। यहीं पे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, दो पंक्ति और बनाएंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये ऊपर में लिखा वैसे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए इंटू में 1 प्लस में क्या आपका कॉस ए है। अब देखिएगा यहाँ पे तो 1 माइनस में क्या आपका, तो 1 माइनस में है कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो ए होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो बराबर होता है साइन स्क्वायर के, यानी कि साइन स्क्वायर ए। क्या कर देना है साइन स्क्वायर, इससे ये कट गया, आपका बचा कितना 1 प्लस में कॉस ए बचा, नीचे में आपका कुछ भी नहीं है, 1 प्लस में कॉस ए बचा। अब इसको क्या करना है, लाना किसमें, हमें सेक में लाना। देखिए आपका आंसर ये वाला होना चाहिए, बिल्कुल यही आएगा, कुछ नहीं करना। देखिए आपका हो गया आंसर, 1 का 1 लिखिए प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है सेक के रूप में 1 बाई सेक, क्या होता है 1 बटा सेक, ये होता है फॉर्मूला कॉस का, है ना। इस कॉस को आप लिख सकते हैं 1 बटा कितना, आप सेक ए है तो ए, और इसके बटा कुछ है तो क्या होगा 1, एलसीएम ले लीजिए, 1 और सेक का एलसीएम हो जाएगा सेक ए, और कट जाएगा तो क्या होगा आपका सेक ए और प्लस में 1। ये तो आपका आ गया आंसर। देखिए तो सेक ए प्लस 1 या 1 प्लस में सेक ए, बात आपका वही रहेगा, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप लिख सकते हैं आर एच एस बराबर में एल एच एस कर दीजिए प्रूफ। ठीक है ना, सेक ए प्लस 1 है, 1 प्लस में सेक ए है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर फर्क पड़ जाता, और नीचे में आपका एलसीएम वाला सेक है, यही तो लाना था, ये बिल्कुल आसानी से क्या हो गया, आ गया आपका आंसर। वेरी सिंपल है, 2 पंक्ति 2-4 पंक्ति में आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो जो जिनका छूट गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मौजूद है, अब वहां से क्वेश्चन को देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, आपके पास मौका है ना। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सब लोग, तो इसको कर देते हैं साफ जल्दी से अभी। ठीक है, ये नहीं कि बाद में कर देंगे, अभी क्लास को लाइक सब लोग कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन जो है समय पे मिलता रहे और आप समय पे सबके साथ, है ना, एकजुट होकर पढ़ाई कर सके। चलिए ये हो गया आपका साफ। देखना है क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखना, क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5 में जो क्वेश्चन है चलिए उसको नोट कर देते हैं। आपको सामने, आपके सामने भी क्वेश्चन होगा मौजूद, है ना, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। तो 5 नंबर में जो क्वेश्चन है वो इस तरह से, कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 और बटा में है आपका कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1, लाना हमें क्या है कॉसेक ए लाना है और प्लस में लाना है कॉट ए, ये लाना है बना के। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सबको, क्या लाना है दिखाई पड़ रहा है सबको। चलिए कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 है, यहाँ सेम अंक है लेकिन चिन्ह में बदलाव है, जिस कारण से आप काट नहीं सकते, तो कट के 1 हो जाता, 1 हो जाता है ना। चलिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं। लाना क्या है कॉसेक, लाना क्या हमें कॉट। तो देखिएगा साइन से आसानी से कॉसेक आ जाता है, साइन से क्या होगा आसानी से कॉसेक आ जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, 1 बटा में साइन होना चाहिए। हम क्या करेंगे LHS से बनाएंगे, इसको LHS करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे LHS से,
क्या देख लीजिए, कॉस ए माइनस में साइन ए रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, क्या आपका कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस ए बात रिपीट कर दिए। रिपीट हो गया इतना, तो देखिएगा ध्यान से क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों में ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी साइन से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन से भाग कर देंगे, यानी कि बटा कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे, तो कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 ये है, सबके बटा कर दीजिए क्या, यानी कि ऊपर वाले में क्या करेंगे, चलिए बटा कर देते हैं, पूरा का बटा साइन। ऊपर वाले में हम किससे भाग कर रहे हैं, साइन से भाग कर रहे हैं। मेन बटा आपका कौन है, ये वाला है, ये बताइए ना आपका, यही है मेन बटा। उसके नीचे क्या आपका देखिएगा, तो कॉस ए है प्लस में साइन ए है माइनस है, नीचे में क्या आपका, ये सॉरी यहाँ पे प्लस बनता है ऊपर वाला, नीचे माइनस 1 है, इसके बटा हो जाएगा आपका साइन। देखिएगा फिर से, दोनों में, दोनों बटा में, बटा के ऊपर वाले में और बटा के नीचे वाले में, दोनों में क्या किया, साइन से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए ये ऊपर लिख दिया, ये वाला को साइन से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए दोनों में डिवाइड कीजिए, इससे ये कट जाएगा। अब जो पहले है वही अभी भी है, जितना पहले मान था उतना ही मान अभी भी है, उसमें उसके मान में कोई चेंजिंग, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ क्या करने वाले हैं, भाग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ देखिएगा, दिखाई तो देना चाहिए है ना, ये मार्कर देखिए यहाँ पे। अब सबके बटा में साइन है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, एक स्टेप आप कम कर दे रहे हैं। तो साइन बटा कॉस, साइन सॉरी कॉस बटा साइन का होता है कॉट, लिख देते हैं यहाँ पे कॉट। समझ में आ गया, कॉट कैसे करती हैं, तीनों के बटा में साइन है, तीनों के बटा में साइन हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो अलग अलग बटा कीजिए, फिर 2 स्टेप बढ़ जाएगा। तो कॉस बटा साइन का होता है कॉट होता, फिर माइनस है तो माइनस, फिर ये साइन बटा साइन कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, और 1 बटा ये वाला साइन का हो जाएगा आपका कॉस 1 हो जाएगा। तीनों के बटा साइन कर दिए बटा, फिर यहाँ पर ये उसी तरह से देखिए कॉस बटा साइन, तीनों के बटा में साइन है, बारी बारी से पढ़िएगा। देखिए कॉस बटा साइन का होता है आपका, तो कॉट होता है, प्लस है तो प्लस, साइन बटा साइन का होता है आपका 1 होता है, 1 लिख लीजिए, फिर माइनस है तो माइनस, और 1 बटा साइन का होता है कॉस 1 होता है, कॉस 1 लिख लीजिए। इतना कर दिए। देखिए साइन कैसे गायब हो गया, समझ में आ गया आपको, सबका साइन में फॉर्मूला लगा दिए, कॉस बटा साइन कॉट, साइन बटा साइन 1 बटा साइन कॉस 1, जो काम ऊपर हुआ वही काम नीचे होगा। ठीक है ना, अब देखिएगा cos 1 और cot में आपका आ गया, लेकिन आंसर अभी नहीं हुआ, क्योंकि ये आपका 1 डिस्टर्ब कर रहा है ना, बटा में भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करेगा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, cot और cos 1 को एक साथ लिख लेते हैं। तो पहले किसको लिख लेते हैं, cot 1 को, आप प्लस में ना आपका cos 1 है, प्लस में लिख लीजिए cos 1 माइनस, और यहाँ का लिखिएगा ये वाला 1, यहाँ 1 लिखिएगा ना 1। चलिए तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 1 लिखते नहीं है, 1 का फॉर्मूला लगाते हैं। बताइए 1 का फॉर्मूला cos 1 और cot में क्या होता है, हम कहेंगे बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, cos और cos 1 आना चाहिए जो 1 होगा। तो आप कहेगा cos 1 स्क्वायर थीटा, अब माइनस में cot स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है, बिल्कुल होता है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, cos 1 स्क्वायर थीटा नहीं लिखेंगे, आपका लिखेंगे a लिखेंगे, अब माइनस cot स्क्वायर a का आपका 1 होता है। क्लियर इतना समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से cot का cot लिखे, cos 1 का cos 1 लिख दिए, माइनस 1 है, आप किनारे में कीजिए तो बेहतर होगा, बीच में भी आप कर सकते हैं वो काम। ठीक है, ये 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं cos 1 स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ ब्रैकेट इसलिए कर दिए, अगर ब्रैकेट नहीं कीजिएगा तो आपका माइनस में cos 1 हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला नहीं होता। बटा है तो बटा कर देते हैं, और जो काम ऊपर में हुआ वही काम नीचे करेंगे। cot और cos 1 को एक साथ लिख देते हैं, cot a माइनस में यहाँ पे क्या cos 1 a है, अब प्लस। ठीक है, यहाँ इस 1 को भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला cos 1 स्क्वायर a माइनस में cot स्क्वायर a। यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं भी दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब प्लस जो है किसी से गुना होके उसके मान में चेंजिंग नहीं करता है, लेकिन माइनस जैसे ही किसी दूसरे के साथ गुना होगा तो उसका चिन्ह क्या होगा, बदल देता है, पता होगा आपको, है ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, बहुत इजी था, बन गया, समझिए। तो ऐसे जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लीजिए। देखिए cot a प्लस में क्या आपका cos 1 है, ठीक है इतना, माइनस
तो कितना, आप देखिएगा यहाँ मैं क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस में बी हो जाएगा। वो काम हम कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम कर सकते हैं ए प्लस बी यानी कि सी ओ कॉसेक ए माइनस में कॉट ए का स्क्वायर, ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस में बी, ठीक है, ए प्लस में बी इंटू होता है ए माइनस में बी, ए माइनस में मतलब यही लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हमें घसका देता है, ठीक है, इधर घसका देते हैं थोड़ा सा, वहाँ पे आ जाएगा क्लियर। कॉट ए प्लस में क्या आपका कॉसेक ए है माइनस ये वाला माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे पहले वाला सवाल मैंने बताया। तो ए प्लस बी यानी कि कॉसेक ए अब प्लस में कॉट ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि कॉसेक ए प्लस में माइनस में कॉट ए, ओके, बटा कर लेते हैं। और सेम वर्क आपका नीचे भेजा, क्या हो जाएगा आपका सेम वर्क नीचे भेजेगा, या आप ऐसा करें नीचे में चेंज नहीं करें, नीचे में चेंज नहीं कीजिएगा तो और बेहतर हो जाएगा, ठीक है, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम चेंज नहीं करते हैं, यहाँ 1 था ना प्लस में 1 था तो 1 ही कर लेते हैं, ये 1 था ना प्लस में, इसको 1 ही लेके चलते हैं, कॉमन लेके कट जाएगा वो, ठीक है, तो फिर अलग हम लोग चले जाएंगे। जैसे लिखा हुआ लिख लीजिए कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस 1 है तो प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है इसमें, ये आपका यहाँ है माइनस है, दोनों इंटू में, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो आपका जो कॉमन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, देखिए कॉसेक ए प्लस में कॉट ए या कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, बात आपका वही जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो आपका यहाँ बच जाएगा 1, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, ये वाला माइनस, यहाँ क्या बच गया, ये तो यहाँ आ गया निकल के, ये तो कॉमन आपको पता ही होगा ना, देखिए दोनों में से कॉसेक ए प्लस कॉट को निकाल लिया, यहाँ बच गया आपका 1 माइनस तो माइनस, यहाँ से ये निकल के आ गया, यहाँ क्या बचा आपका, तो बच गया आपका कॉसेक, क्या बच गया आपका कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ये बच गया आपका। और बटा में क्या बच रहा है आपका, देखिएगा यहाँ पे कॉट, बस आंसर आ गया, घबराइएगा नहीं, ठीक है, कॉसेक ए प्लस में 1 ये आपका बच गया, बस इसी पंक्ति में आपका आंसर हो जाएगा। ये जैसे यही तो आपका आंसर देके जाएगा, ये क्या होगा कट जाएगा, आप कहें तो यहीं पे हम काट दें, कैसे काट देंगे, देखिए माइनस से क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, जैसे ही माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका ये कॉसेक हो जाएगा, माइनस इसमें जगह कॉसेक कर देते हैं क्या, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, जैसे वैसे लिख दिए, ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट 1 का 1 माइनस, देखिए माइनस को कॉसेक से गुना किया, माइनस में कॉसेक हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस कॉट ए, अब बटा में जो है उसको लिख लीजिए, अब वही देखिए काट देगा वो, क्या आपका कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस 1, इससे कट जाएगा। देखिए यहाँ मिला के देख लेते हैं हम लोग, देखिए दोनों गुना में है, ये वाला पूरा गुना में है यहाँ पे, है ना, प्लस में तो नहीं करता, कॉट प्लस में कॉसेक माइनस में कॉसेक माइनस में, 1 प्लस में 1 प्लस में, है कि नहीं, कट गया, बच क्या गया यही ना, कॉसेक प्लस में कॉट लाना क्या, देखिए तो कॉसेक प्लस में कॉट, तो वेरी सिंपल है। सबसे पहला काम क्या किया हम, दोनों में साइन से डिवाइड कर दिया, यहाँ डिवाइड है ना, सबको साइन के साथ फॉर्मूला लगा दिया, कॉस बटा साइन कॉट होता, इसको यहाँ लाने के बाद नीचे जैसे वैसे लिखिएगा, ऊपर में 1 का फॉर्मूला लगा दीजिएगा कॉसेक माइनस में कॉट, है ना, कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट इसका, ए माइनस बी का फॉर्मूला लीजिएगा, 2 बार लिख लीजिएगा, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, कॉमन लीजिएगा, काट दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। इसीलिए जो आपका बच गया वो बच गया है कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, लिख लीजिए, एलएचएस बराबर आरएचएस, नीचे में लिख के आप आंसर प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है, आपका आप कर लीजिएगा नीचे में करके, यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा एलएचएस बराबर आरएचएस और आंसर को कर लीजिएगा प्रूव। क्लियर, इतना बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना, जो अभी आए होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत उनको हुआ होगा समझने में, तो क्लास इन होने के बाद देख लीजिएगा, ये भी आई क्वेश्चन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं, अब बहुत ही आसान है इसका सोल्यूशन, बहुत सारे स्टूडेंट है ना, बहुत सारे 95% स्टूडेंट ऐसे इस क्वेश्चन में, खास तौर से इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा, आपको अटकने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा, है ना। तो चलिए इसको कर देते हैं साफ।
तो जो अभी आएंगे क्लास में लाइक जरूर कर दीजिएगा सब लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता क्या, 6 में जो है वो है रूट अंडर, घबराइएगा नहीं रूट देख के, ठीक है, बहुत ही आसान है। 1 प्लस में साइन ए बटा में है 1 माइनस में साइन ए, दोनों रूट के अंदर होगा, ठीक है। दोनों रूट के अंदर कैसे लिखेगा, ऐसे करके दोनों को रूट के अंदर लिखिएगा। अब बराबर जो लाना है हमें वो लाना है सेक ए, अब प्लस में लाना है टेन ए। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, है ना, दिख रहा है सबको क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। और ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है और स्टूडेंट बना भी देते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, ट्राइगोनोमेट्री का सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में। चलिए इसको हम लोग और आसान कर लेते हैं, क्योंकि जितनी बार मैथ बनाएंगे उतनी बार वो हमें और आसान होता चला जाएगा और टाइमिंग और कमता चला जाएगा। इसी क्वेश्चन का बनेगा फर्स्ट टाइम तो 5 मिनट लगेगा, तो सेकंड टाइम बनेगा 4 मिनट, है ना, इस तरह से घटता चला जाएगा और बहुत कम समय में फिर बना लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, है ना, इधर उधर जाने या भटकने की जरूरत नहीं है आपको। एलएचएस से आते हैं। एलएचएस में क्या आपका देख लीजिए, 1 प्लस में साइन ए है, अब बटा में 1 माइनस में क्या आपका साइन ए है, और इसके ऊपर लगा हुआ है रूट, क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। और आपको बताया है कि जब भी नीचे में इसका क्या कीजिएगा, कुछ करने लायक है ये, कुछ करने लायक नहीं, ना आप जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना काट सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको कुछ अपने से करना पड़ेगा, यहाँ से नियम कुछ कहता ही नहीं कुछ करने। तो हम करने वाले हैं हर का परिमेयकरण। क्या करने वाले हैं, हर का परिमेयकरण। तो इसको बढ़ा देना, यहाँ पे रूट को बढ़ा दिया आगे, गुना का सिंबल देते हैं, और जो नीचे में होता है ना ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। जैसे क्वेश्चन किया आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, 5 का 4, तो आपका 6 है। तो जो नीचे में होता है उसी को रिपीट करते हैं, सिर्फ चिन्ह को क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ 1 माइनस में साइन है तो क्या करेंगे, 1 प्लस में साइन कर देंगे, 1 प्लस में साइन, ये भी आपका 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा। क्लियर ना। अब यहाँ पे संयोग है ऐसा जो ऊपर में वही अंक यहाँ पे आ गया, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं भी आ सकता। इसको क्या कीजिएगा, ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। तो देखिए ऊपर ऊपर गुना कीजिए, सेम अंक है, तो 1 प्लस में गुना मत कीजिएगा, क्योंकि रूट को गायब भी करना है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायर। आपको कहीं पर बता चुके हैं, अगर लिखा रहा है 5 गुना 5 तो आप लिख सकते हैं इसको 5 का स्क्वायर। आप 25 भी लिख सकते हैं, लेकिन मोमेंट को देखकर, है ना, मोमेंट क्या देखना है हमें, और रूट गायब करना है, क्योंकि रूट तो लाना नहीं। रूट गायब किससे होता है, तो होता है स्क्वायर से, तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, क्लियर ना। बटा हमेशा जब भी यहाँ पे प्लस माइनस वाला रहेगा अपोजिट चिन्ह यूज करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे वो चला जाएगा ऑटोमेटिक। देखिएगा यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस। अब आप कहिएगा सर आप हमेशा कहते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस, कैसे बोल देते हैं। देखिए यहाँ एक, यहाँ भी एक, हम मान लिए कि दोनों ए, अगर इसको कहेंगे ए, इसको क्या बोलना पड़ेगा हमें ए, इसको कहेंगे साइन ए को बी, तो ये साइन ए को बी क्या करना पड़ेगा, बी, ये तो सी तो होगा नहीं, तो ये भी साइन है ना। देखिए सिंपल ये ए इसको बी इसको, चिन्ह का आपका माइनस है, ए माइनस बी, अब बीच का गुना ए प्लस, सेम अंक है। तो जब भी आपका ए प्लस बी यानी कि ऐसा रहे, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस, ये पहले है ये बाद में भी हो सकता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे पहले माइनस वाला बाद में प्लस वाला, गुना में फर्क नहीं पड़ता, क्लियर ना आपका। लेकिन यही वाला होगा, ऐसा क्या पलट दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या आप एक को दोनों से गुना कीजिए, साइन को दोनों से गुना कीजिए, आपका कट फुट के नहीं बचेगा। जो ऊपर में लिखा हुआ लिख लीजिए, सॉरी इसको ऊपर आपका रूट, तो रूट लगा देते हैं, रूट ये वाला, उसका जो ऊपर में लिखा हुआ सेम ऐसे लिख लेते हैं। देखिए 1 प्लस में साइन स्क्वायर, सॉरी साइन ए का होल स्क्वायर है, अब बटा फॉर्मूला होता है एक का स्क्वायर एक होता है, यानी कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला किसका होता है, तो होता है कॉस स्क्वायर, किसका होता है, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसको बढ़ा देता है फिर रूट, ठीक है ना। बस निकल के आपका हो गया, आ जाएगा आंसर बस 2 मिनट में, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट का बन भी गया होगा, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिएगा, आपको हम कराएंगे पिछले साल का जो भी क्वेश्चन है, 2 4 5 साल का जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, सब क्वेश्चन कराएंगे। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा, है ना। यहाँ से क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ से कि यहाँ पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। अब अगर ऐसे रहा, और आपको पता है 2 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 बटा 3 का होल स्क्वायर। एक ही स्क्वायर से हम क्या करेंगे, काम चला लेंगे। जैसे हमको जाना हो कहीं चौक पे, दूसरे को जाना हो चौक पे, वो भी बाइक से और हम भी बाइक से, तो हम क्या करेंगे,
कहेंगे भाई साहब अपना बाइक लगा लो, या हम अपना बाइक छोड़ देते हैं, हमारे बाइक से चलते हैं। एक ही यानी कि एक ही से दोनों का काम हो जाएगा, बस वही काम करने वाला है। इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देंगे आप। यानी कि 1 प्लस में साइन ए बट्टा में कॉस ए का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। देखिए तो रूट भी है, ख्याल रखिएगा रूट का। सेम चीज है, स्क्वायर यहाँ भी था, स्क्वायर यहाँ पे, दोनों का ब्रैकेट करके होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर वाला स्क्वायर से ये वाला रूट क्या होगा, कैंसिल होगा। आप चाहिएगा कि इससे कैंसिल कर देना तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी इसका स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। होल स्क्वायर प्लस में साइन ए बटा में बच गया आपका कॉस ए। अब दोनों के बटा में कॉस है ना, आपको पता होगा क्या करने वाला है, दोनों के बटा में कॉस है, अलग अलग कर दीजिए, आपका आ गया आंसर। देखिए 1 बाई कॉस ए प्लस में जाके आपका साइन ए बटा में कॉस ए। अगर आप कीजिएगा यहाँ से भिन्न का जोड़, आपका आ जाएगा यही वाला आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद देखिए 1 बटा कॉस का होता है सेक होता है, फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही जरूर। 1 बटा कॉस का होता है सेक, ए है तो ए, थीटा होता है तो थीटा लिखते हैं। और साइन बटा कॉस का होता है टेन होता है, साइन बटा कॉस का होता है टेन होता है। एंगल ए है तो ए देंगे। अब एक बार क्वेश्चन पे नजर दीजिएगा, लाना क्या था, देखिए तो सेक ए प्लस टेन ए लाना था, मेरा आया क्या, सेक ए प्लस टेन ए आ गया, यानी कि आंसर कंप्लीट हो गया। हम साबित कर दिए कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये जो आपको दिया हुआ है इसका वैल्यू यही निकल के आएगा। चाहे तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना तो है नहीं, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर में आपका हो जाएगा RHS, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका प्रूफ, और यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा आपका 7वां नंबर क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले साल आपका ये क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, जिसमें जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं 5 नंबर वाले में, किसमें 5 नंबर वाले में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है आपका वो इस तरह से है, यहाँ हम सामने आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन, फिर भी यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा बटा में है आपका 2 कॉस क्यू थीटा, और माइनस में है कॉस थीटा, लाना हमें क्या है टेन थीटा। देखिए इसको सॉल्व करना है और सामने वाला लाना है। देखने से आपको लगेगा कि क्यू है 2 है, कैसे बनेगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा, बहुत ही कम समय में आपका आंसर आ जाएगा, और 100% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ भी जाएंगे। कंडीशन है आप क्लास में यहाँ ध्यान लगाएंगे, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। हम लोग LHS से बात करते हैं, तो LHS में क्या आपका ये वाला है, LHS में क्या आपका साइन थीटा माइनस में 2 कॉस क्यू थीटा अपॉन, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अपॉन में क्या लिखा हुआ, बटा में क्या आपका 2 कॉस क्यू थीटा, माइनस में क्या आपका कॉस थीटा। ये आपका LHS है, उसको हम नोट कर लिए हैं। अब तक हमने क्वेश्चन के साथ कुछ भी नहीं किया। अब देखिएगा कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यहाँ पे था का क्या साइन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ साइन लिखा हुआ है ना। अब देखिएगा तो हम लोग क्या लेने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं। कॉमन आप लोग जानते ही हैं, जो दोनों में मिलता है उसको निकाल लेते हैं। तो कॉमन लीजिएगा, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, आपका साइन कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 1, दिखाई पड़ रहा हो साइन, तो यहाँ आ गया 1 बचा, माइनस 2, यहाँ साइन गुना में कितनी बार था, तो 3 बार था, देखिए क्यू मतलब गुना में 3 बार, तो क्या बच जाएगा आपका साइन बच जाएगा आपका 2 बार, क्लियर इतना, बटा यहाँ भी कॉमन लीजिएगा तो कॉस कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, अब बच जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है इतना, देख लीजिए फिर से, दोनों में कॉस कॉमन होगा तो यहाँ 2 और कॉस क्यू है यानी कि 3 बार गुना में है, तो आपका बच जाएगा 2 बार गुना में, ये कॉस तो आपका यहाँ आ गया, बच गया पे -1। बस समझिए, तो देखिए साइन बटा कॉस ही 10 आता है, ये जो आपको दिख रहा है इसको हमको गायब कर देना, लेकिन एक तरीके में, एक प्रोसेस में। आप यहाँ पे काट नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 साइन क्यू है, यहाँ 2 साइन स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो आप काट नहीं सकते। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से क्या करेंगे, ये जो आपको 1 दिख रहा है ना, इसका हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए बना देते हैं आपका इस तरफ, ठीक है, इस तरफ बना देते हैं। तो जैसे ये साइन लिखा है ना, ऐसे लिखते चलेंगे इसको, इसके साथ कुछ करेंगे नहीं। साइन थीटा, ये जो आपका 1 दिख रहा है ना, साइन और कॉस, ठीक है, साइन और कॉस में आपका फॉर्मूला क्या होता है 1 का, तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये ना होता है फॉर्मूला, बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहां से लिख दिए 1 की जगह पे,
क्योंकि ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इस 1 के बदला में हम उसको लिखेंगे, उसी को क्यों लिखेंगे, क्योंकि आजू बाजू का जो अंक है वो क्या साइन और कॉस में ही है, इसीलिए साइन और कॉस में लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस में 2 साइन स्क्वायर है, तो लिख देते हैं यहाँ पे माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बटा है तो बटा कर लीजिए। ये आपका कॉस है तो ये कॉस है आपका, तो कॉस लिख लीजिए, कॉस का कॉस, ठीक है ना। और देखिएगा थीटा, तो थीटा भी कर दिए। देखिए ये 2 cos स्क्वायर है तो 2 cos स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, एक चीज यहाँ ख्याल रखिएगा माइनस, और ये 1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, सेम यही अंक लिखने वाले हैं, साइन स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे सर आप तो माइनस लिख दिए हैं, बिल्कुल माइनस लिखे हैं, हम आपको बताते भी हैं कैसे माइनस हो जाएगा वो। देखिए सपोज आप यहाँ पे तो माइनस, ये वाला माइनस लिखिएगा, फिर 1 का फॉर्मूला क्या लिखेगा, प्लस में साइन प्लस में कॉस, यहाँ पे ब्रैकेट दीजिएगा, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा प्लस में। लेकिन ये वाला जब माइनस से गुना किया तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, इससे क्या होगा आपका एक स्टेप कम गया, आपका एक स्टेप क्या हो गया, कम गया, बच गया। ठीक है, माइनस कैसे बस समझ में आ गया, ये वाले माइनस यानी कि बाहर जो माइनस आएगा उस कारण से माइनस से गुना कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा आपका, क्लियर है इतना। चलिए तो अब क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे साइन का साइन, थीटा का थीटा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो साइन स्क्वायर एक यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक साइन स्क्वायर प्लस में और 2 साइन स्क्वायर माइनस में, माइनस कर लीजिए तो बचेगा आपका माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, आइए एक बार प्लस में क्या आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बटा नीचे का आपका कॉस थीटा, यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर प्लस में है और एक कॉस स्क्वायर माइनस में है, तो एक बार बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे कट जाएगा क्योंकि ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में है, और यहाँ भी साइन स्क्वायर माइनस में है, यहाँ भी साइन स्क्वायर माइनस में है, ये कॉस प्लस में, ये कॉस प्लस में है, भले ही आमने सामने ना हो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है जब गुना में हो तो, ठीक है। बच कितना है आपका साइन बटा कॉस, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि यही मेरा आंसर दे के जाएगा कौन, साइन बटा कॉस। देखिए साइन बटा कॉस फार्मूला का होता है 10, आ गया आपका आंसर, यही था पिछली बार 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रूफ, है ना, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और कितने नंबर में पूछा जाता है तो 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन को पूछ लेता है। देखने से ऐसा लगता है कि कैसे बनेगा, क्यू भी है, टू भी है, बहुत ही सिंपल, सबको समझ में आ गया होगा 100%, है ना। चलिए बहुत ही आसान था क्वेश्चन था, इसको साफ कर देते हैं, है ना, इसको साफ कर देंगे और लगातार बने रहेंगे ताकि ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 8 भी देखेंगे, 9 भी देखेंगे और 10 भी देखेंगे, हर एक क्वेश्चन देखेंगे, और जो भी आपका क्वेश्चन है आपका 8.4 में सब क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, है ना, चलिए आपका साफ हो जाएगा। इसके बाद तो क्लास को अब तक जो लाइक नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे, जो दोस्त अब तक आप क्लास में नहीं आए होंगे, और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप घर बैठे अपनी बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं बहुत ही आसानी पूर्वक, है ना। चलिए तो आपका अब जो बताएंगे वो रहेगा क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा आपका, तो वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपका ट्राइगोनोमेट्री है, ट्राइगोनोमेट्री का लास्ट क्लास ऐसा समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8 नंबर में क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, यहाँ भी लाना है, क्वेश्चन सिद्ध करना है, क्योंकि इसमें सब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। क्या आपका, तो ये है साइन थीटा, तो यहाँ पे ए है, ए रहे थीटा रहे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, प्लस में आपका क्या है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, और इसका सॉरी स्क्वायर नहीं है, कॉसेक ए है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस में है कॉस थीटा, कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर, लाना जो हमें है वो 7 प्लस में 10 स्क्वायर ए और प्लस में है कॉट स्क्वायर ए, ये हमें लाना। अब देख के घबराइएगा नहीं कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, कैसे आएगा, बहुत ही आसानी से आएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा इसका आंसर, और सबको समझ में भी आ जाएगा कैसे ये इतना आया। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, और 7 प्लस में 10 स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर आंसर में लाएंगे, ठीक है, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, है ना, क्लियर इतना।
क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं, चलिए क्लियर है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS। क्या लेते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका LHS है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे LHS से क्या है, लिख ले, इसको नोट कर लीजिए पूरा को। तो साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में है कॉस ए प्लस में सेक ए, सेक है ना, सेक ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत कर दो का इसका। आप देखिएगा जब भी दो अंक रहे ब्रैकेट के अंदर उस पर दिया रहा है होल स्क्वायर, तो उसको पढ़ते हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, है ना। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये होता है फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो हम लोग क्या कहेंगे, उस इस फॉर्मूला के में ले जाएंगे, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो देखिएगा तो इसको कहेंगे a, इसको कहेंगे b, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा तो क्या होगा आपका ए स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, प्लस का होता है फॉर्मूला में बी स्क्वायर। तो बी कितना आपका कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर ए, अब प्लस का होगा 2ab। तो 2 और a का वैल्यू साइन है, तो b का वैल्यू क्या आपका कॉसेक है। तो देखिए यहाँ पर कर लीजिए 2 साइन ए इनटू में हो जाएगा आपका कॉसेक ए, ठीक है। ये जो आपका निकल के आया है वो किसका निकल के आया? पहला ब्रैकेट इसका निकल के आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। क्लियर इतना? चलिए यहाँ प्लस है तो प्लस कर देते हैं और इसका भी कर देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो 2 कॉस a इंटू हो जाएगा आपका सेक। ठीक है इतना? थोड़ा लंबा है, ठीक है, बहुत लंबा हो गया पूरा, लेकिन बहुत ही आसान है। कॉपी में अगर एक पेज में एक पंक्ति में हटेगा, सेकंड पंक्ति दूसरा लाइन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए आपका आंसर कैसे आ जाएगा, ध्यान से यहाँ देखिएगा, आपका आंसर निकल के मुझे तो आ गया। ये साइन दिख रहा है और दिख रहा है आपको कॉसेक, दिख रहा है ना आपको, और यहाँ पे साइन दिख रहा है और दिख रहा है यहाँ पे कॉस। और आपको पता होगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बहुत अच्छा तालमेल है दोनों के बीच। किसके किसके बीच? साइन स्क्वायर के बीच और कॉस स्क्वायर के बीच, है ना। और साइन और कॉसेक ये भी अच्छा तालमेल रखता है, कब? जब गुना में होता है तब, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कैसे कैसे करने वाले हैं, समझ यहीं पर कर देते हैं क्या? देखिए अब देखिएगा ये वाला साइन, ये वाला आपका कॉस, सब प्लस में, सब क्या है? ये भी प्लस है, यही प्लस है, ये इतना प्लस में है, ये प्लस है, ये प्लस है, इतना प्लस में। तो साइन स्क्वायर ए अब प्लस में कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका? ये होता है 1। क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। क्लियर है? ये लाइनिंग हम क्यों खींच दिए? आपको बताने के लिए कि ये वाला साइन स्क्वायर ये वाला कॉस स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए आगे देखते रहेंगे कैसे कैसे करने वाले हैं। उसके बाद फॉर्मूला जो होता है वो सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का नहीं होता। सेक स्क्वायर के साथ में क्या होता है? टेन स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए मिलके 1 होता है, ठीक है। क्लियर है? इसलिए कॉसेक और ये वाला सेक में कोई संबंध नहीं है, कोई अच्छा तालमेल नहीं है। तो इसको ऐसा नोट कर लीजिए आप वाला। देखिए इन्होंने भी बहुत अच्छा तालमेल बनाता है। साइन ए इंटू में कॉसेक ए रहेगा तो हो जाता है 1। कितना होता है? 1। और 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा आपका? 2 हो जाएगा। फिर प्लस तो प्लस, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, और फिर यहाँ देखिएगा तो कॉस और सेक भी बहुत अच्छा तालमेल बनाता है। और कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा का होता है 1 होता है। और यहाँ पे क्या? इसके इंटू में 2 है, जिस कारण से 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये फिर से हम आपको बताते हैं, कोई भी डाउट किसी के मन में नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलकर क्या बन गया आपका? 1। फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर 2 है, साइन इंटू कॉसेक क्या होता है? 1 होता है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2। सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर और कॉस इंटू में सेक रहे वो भी होता है 1, और 2 है मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे 2। जो जो काउंटिंग दिख रही है सबको ऐड कर लीजिए, 2 और 2 4 और 1 5। समझ में तो आ ही गया होगा 5 कहां से आया? 2 और 2 4 और 1 5। आंसर लाना किसमें है? देख लीजिए एक बार, आंसर लाना है टेन स्क्वायर में और कॉट स्क्वायर में। तो आपको अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि कॉसेक और या सेक आपसी संबंध नहीं बनाता। कॉसेक होता है कॉट के साथ, सेक होता है टेन के साथ। वही फॉर्मूला लगाएंगे प्लस। देखिएगा ये जो आपको दिख रहा है ना कॉसेक, ठीक है, कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है टेन के रूप कॉट के रूप में होता है, वो होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। कैसे होता है यहाँ देख लीजिए, फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1।
स्क्वायर में प्लस वाला एक ही फॉर्मूला होता है, साइन और कॉस वाला, ये वाला और वो वाला, ठीक है। अब इसको कर दीजिएगा अगर उस पार, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब बोले कॉसेक के बदला में आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर के जगह पे कॉसेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक को हटा क्या लिख दिए, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। क्लियर समझ में आ गया होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कहां से आया, इस कॉसेक के स्क्वायर के बदले में। अब प्लस देखिए 2 मत लिखिएगा ना, ना ही ये वाला 2 लिखिएगा, हम लिख चुके हैं 2 और 2 4 है 1 5, यहाँ काउंटिंग करके। अब बच रहा आपका सेक। सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10 के रूप में, किसमें होता है, 10 के रूप में होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा का होता है आपका 1 होता है। तो जैसे ही वहां पे 10 को उस पर भेजिएगा, सेम प्रोसेस, यहाँ पे आपका सेक, यहाँ पे आपका 10, तो ऐसा ही होगा। और वहां भी हो जाएगा 1 प्लस में क्या आएगा आपका 10 स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर, आपका आ गया आंसर। ठीक है, देखिए काउंटिंग वाला 2 और बढ़ गया, 5 1 6 1 7 7 हो गया। आंसर को एक बार देख लीजिए, उसके बाद दिख रहा है आपको 10, उसके बाद दिख रहा है अंतिम में कॉट, यहाँ आपका कॉट है और 10 है, सब प्लस में है। पहले हम 10 को लिख सकते हैं बिल्कुल, अब बाद में कॉट को लिख सकते हैं। ये तो लाना था, देखे तो ये तो लाना है, आप लिख सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर में RHS आप प्रूव कर दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बस LHS लिखा, दोनों का a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर देख सकते हैं, लंबी वाली पंक्ति है। उसके बाद साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 कर दिया, कॉसेक का कॉसेक लिख दिए, और ये आपका 1 हो गया गुना में, फॉर्मूला में तो 2 से 2, सेक का सेक और 2 का 2 है ना। उसके बाद कॉसेक और सेक का फॉर्मूला लगा दिया, कॉट और 10 के रूप वाला, उसका सबको ऐड कर दिया, आपका आंसर। ये तो प्रोसेस है, 1 मिनट में प्रोसेस खत्म। लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बताने में आपको और थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। चलिए इतना हो गया होगा कंप्लीट, सबका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे। आपको हम और भी क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा और क्लास में आप बने रहिएगा लगातार, और हर एक क्वेश्चन को समझिएगा बहुत ही बारीकी से, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही इजी लगे, बहुत ही आसान लगे। ठीक है, नंबर 9 रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और बच जाएंगे, तो उसको भी हम लोग आज के ही क्लास में करने वाले हैं, इसीलिए पूरी मजबूती के साथ, है ना, आप लोग रहेंगे तैयार। चलिए 9 नंबर में क्या है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन तो आपको हर एक क्वेश्चन दिखता भी है आपके स्क्रीन पे, है ना। चलिए 9 में कहता क्या, उसको हम एक बार नोट कर देते हैं। कॉसेक ए माइनस में साइन है, क्या है, कॉसेक ए माइनस में है आपका साइन ए, और फिर आपका क्या है, इनटू में कुछ दिख रहा है ना, इनटू में दिख रहा है सेक ए, सेक ए माइनस में कॉस ए, और लाना जो है वो इक्वल में है, वो आपका 1/10a प्लस में कॉट, ये हमें लाना है। ठीक है, घबराइएगा नहीं किसी भी क्वेश्चन को देखकर कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा और आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए तेजी से हम लोग इसको बता देते हैं, है ना, आप लोग घबराइएगा नहीं। इसलिए देखिए यहाँ पे LHS से बनाएंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है थोड़ा कर लेते हैं, क्या जगह रहेगा तो हम लोग उधर ही बना सकते हैं। कॉसेक ए माइनस में क्या आपका साइन ए है, और यहाँ आपका है सेक ए, और माइनस में क्या आपका कॉस है। और आपको पता ही होगा क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम तो करने वाले हैं यहाँ से एक कॉसेक को या किसी साइन को आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है साइन वाला होता है 1/sin होता है, क्योंकि आपको जस्ट अभी बताया है कि साइन और कॉसेक गुना में बहुत अच्छा तालमेल रखता है, इस कारण से क्या होगा, कॉसेक जो है बदल जाएगा 1/sin में। ये माइनस है तो माइनस, साइन है तो साइन, इसके बटा कुछ नहीं तो कर लीजिए 1, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। क्लियर, इतना किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। कॉसेक को कर दिए 1/sin, जैसे है वैसे कर दिए। सेक जो है ये भी कॉसेक कॉस के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखता है, तो ये भी आराम से कहेगा दोस्त घबराओ नहीं, हम भी आ गए तुम्हारे रूप में। कौन, सेक आ गया कॉस के रूप में, आया कि नहीं, देखे तो, लेकिन क्या होगा वो पलट जाएगा। अब माइनस, ये कॉस है तो कॉस, आइए इसके बटा कुछ नहीं तो क्या होगा आपका 1 होगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए इसका यहाँ भिन्न का घटाव कर दीजिए अलग, यहाँ भिन्न का घटाव कर दीजिए अलग, बीच में क्या आपका गुना है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे तो भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो बट्टा के साथ साइन और 1, ऐसा साइन और 1 का एलसीएम क्या होता है, तो आपका होता है साइन। क्लियर ना, साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा 1, और 1 को 1 से गुना कर दिया तो होगा 1, माइनस तो माइनस, 1 से आप साइन में भाग कीजिए तो साइन, साइन को जब साइन से गुना किया तो क्या होगा आपका साइन स्क्वायर। 2 साइन मत लिख दीजिएगा, जब जोड़ रहेगा साइन प्लस साइन तब होगा 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर लेते हैं एक बार और, ब्रैकेट देखिएगा यहाँ कॉस 1 का एलसीएम क्या होगा, तो वही कॉस हो जाएगा, कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस, कॉस को कॉस से गुना कर देंगे कॉस स्क्वायर,
अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाला है कौन सा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए का होता है कॉस स्क्वायर ए, लिख दीजिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। अब बटा, ठीक है, बटा देखिएगा यहाँ पे हम चलिए उस तरफ बना देते हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह बना देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, चूंकि काटेंगे भी अभी हम। 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए का होता है आपका कॉस स्क्वायर ए, तो लिख लीजिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे क्या आपका साइन, तो साइन साइन है ना, यहाँ पे स्क्वायर उसका नहीं है, देखिए सिर्फ साइन है तो साइन, गुना है तो गुना। और देखिए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए का होता है आपका साइन स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए, अब बटा नीचे का आपका कॉस ए। क्लियर है ये फॉर्मूला। 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए का होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए का होता है साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस बराबर इक्वल में 1 से, है ना, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर बराबर का होता है 1, उसी से फॉर्मूला बनता है। गुना तो आपको पता ही होगा, कोना क्या नहीं कट जाता, ऊपर नीचे कट जाता है, ये वाला कॉस से ऊपर वाला कॉस दो बार ना है, एक बार कैंसिल, और नीचे वाला एक साइन से ये साइन कैंसिल। ऊपर में क्या बच गया आपका, तो यहाँ बच गया आपका कॉस ए, और गुना में बच गया यहाँ पे साइन ए। ये आया LHS को, यानी कि आपका इसको सॉल्व किया तो कितना है, ये आया। अब यहाँ से दो स्टेप है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 का डाल के साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करके फिर बनाइए, इतना लाइए, या नहीं तो इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं वो आता कितना। चलिए हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं, लिखते हैं फिर RHS से, ठीक है, आसानी हो जाएगी। RHS में क्या देखिएगा, एक बटा में है tan A प्लस में cot A, ठीक है, 1 बाय 10 को क्या लिखेंगे साइन और कॉस में, बताइए, तो बहुत इजी फार्मूला सबको याद है, साइन ए बटा में कॉस ए होता है ना, और कॉट को क्या लिखेंगे तो कॉस ए बटा में साइन ए होता है, सबको याद होगा, है ना। इतना कर दिया सब लोग, तो जल्दी से ले लेंगे स्क्रीनशॉट ताकि हम इस तरफ मिटाएंगे और इसको आगे बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, LHS को सॉल्व किए तो कॉस इंटू साइन या साइन इंटू कॉस आया है, इसको ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इसको आप कर देते हैं साफ, ये हो जाएगा आपका साफ, है ना। जो क्लास में देरी से आए होंगे ध्यान से देखिएगा, क्लास खत्म होने के बाद आप रिमाइंड करके पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत VVI क्वेश्चन से बता रहे हैं आपको, एग्जाम में आने का 100% उम्मीद है, ऐसे ही क्वेश्चन ट्रायगोनोमेट्री से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। और आपके NCERT बुक को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन NCERT बुक से ही बनाई जाती है एग्जामों में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके आगे क्या करेंगे, 1 का 1 लिख देते हैं, यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर दीजिए, एलसीएम लीजिएगा, कॉस इंटू साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए, बहुत जगह हो गया ना, जगह फिर शॉर्ट हो जाएगा, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो कॉस ए इंटू में क्या होगा आपका साइन ए होगा। और देखिए एलसीएम के बाद एलसीएम आ गया नीचे नीचे कॉस और साइन में, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन, साइन को साइन से बना दिया, साइन स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, ठीक है इतना। ये आपका मेन बटा, याद रखिएगा। देखिए अब देखिए 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 इसके बटा में क्या आपका, तो कॉस ए इंटू में है आपका साइन ए, आपको पता है। देखिए मेन बटा आपका कौन वाला, ये वाला है, इसके बटा में ये तो आपके नीचे ही रहेगा, ये जा चला जाएगा ऊपर, जब भी 3 अंक रहे ना, 3 अंक रहे, अब मेन बटा के नीचे में 2 अंक रहे, जैसे मेन बटा ये है, इसके बाद बटा में 2 अंक गया, तो तीसरा वाला इनटू में साइन है। देखिए आरएचएस एलएचएस को सॉल्व किए, वो भी cos a sin a आया, और आरएचएस को भी सॉल्व किए तो कितना आया, वो cos a इंटू sin a आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो गया, इक्वल यानी कि बराबर है। इसलिए आप लिख सकते हैं एलएचएस बराबर में आरएचएस, इसको कर दीजिए प्रूफ, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा आपका प्रूफ। और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी और अच्छे से तैयारी घर बैठे कर सकते हैं हमारे साथ, है ना। चलिए यहाँ पे आपका क्लियर हो गया बोर्ड, तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, वीवीआई लगा लीजिए सब लोग। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए है कि थीटा, बिल्कुल ए है ना। चलिए अब बटा 1 प्लस में cot स्क्वायर ए, ये जो होगा वो बोला गया इक्वल है इसके, किसके, 1 माइनस में tan a बटा में फिर आपका क्या है 1 माइनस में cot a का होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर, होल स्क्वायर, बराबर में बोला गया है फिर tan स्क्वायर। 3 पक्ष है इसमें, एक को कहेंगे LHS,
MHS, ये RHS। आप इसको सॉल्व कीजिए, टेन स्क्वायर लाइए, इसको सॉल्व कीजिए, टेन स्क्वायर लाइए, यही कहा गया। चलिए कोई बात नहीं, हम दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, लाएंगे कितना आपका टेन स्क्वायर लाएंगे। बहुत ही आसानी से हंसते खेलते आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले LHS। LHS में है क्या, तो ये आपका LHS में है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए और बटा में है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर दीजिए, नहीं भी कीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे कर देंगे आंसर, समझिए तो आपका आंसर आ गया। 1 प्लस में टेन स्क्वायर फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है सेक स्क्वायर का। किसका होता है, सेक स्क्वायर का। लिख लीजिए आप सेक स्क्वायर। ट्राइगोनोमेट्री जो है ना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का ही खेल चलता है। जितना फॉर्मूला आपको याद हो और आपको ट्रैक पता होना चाहिए, कौन सा ट्रैक पे जाएंगे तो सही पहुंचेंगे, ठीक है। तो सेक पे आएंगे, सही पहुंच जाएंगे 10 तक हम। और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका क्या, वो होता है कॉसेक स्क्वायर। क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, जी कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपका एडजस्ट हो जाना चाहिए। देखिए सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, आइए कॉस के पदों में चलते हैं, सेक स्क्वायर के फॉर्मूला पे नहीं। तो सेक स्क्वायर के फॉर्मूला को पढ़िएगा तो आपको यही लिखना पड़ जाएगा। सिर्फ सेक के फॉर्मूला पे चलते हैं, स्क्वायर जैसे का तैसे नोट कर देंगे। तो सेक का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस। क्या होता है, 1 बटा कॉस। लिख दीजिए यहाँ पे 1 बटा कॉस। क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस स्क्वायर है, जो स्क्वायर 1 है, मेन बटा आपका ये, मेन बटा आपका ये है। और कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन। क्या होता है, 1 बटा में साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 बटा में साइन स्क्वायर लिखा हुआ, समझ लीजिएगा। यहाँ पे कॉसेक की जगह पे 1 बटा साइन स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, 1 बटा कॉस स्क्वायर का 1 बटा कॉस स्क्वायर अब गुना कीजिएगा। और आपको पता होगा मेन बटा के नीचे जब 2 अंक हो, ऊपर भी 2 अंक हो, तो ये ऊपर चला जाता है कौन, ये वाला। कर दिए, बटा में क्या होगा, ये वाला आपका 1 बटा के नीचे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। और ध्यान रखिएगा साइन बटा कॉस का होता है आपका, होता है 10 और दोनों पे स्क्वायर आते हैं स्क्वायर। देखिए आ गया आपका ये वाला, बिल्कुल आ गया, है ना। तो कुछ नहीं किया, फॉर्मूला पे जा रहा था सेक के, लेगा सेक के, कॉसेक के कर दिए। अब सेक का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन। इसको सीधा करेंगे, लिख दिए, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और उसको गुना कीजिए तो आपका साइन बटा कॉस का होता है 10 होता है। और यहाँ पर 10 दोनों पे स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये आपका LHS आ गया, है ना। चलिए अब हम MHS से बनाते हैं, MHS से, MHS, ठीक है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 1 माइनस में है 10 ए बटा में है 1 माइनस में कॉट ए, यहाँ पे आपका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। क्योंकि प्लस में यहाँ पे सिर्फ ये, इसका मतलब टोटल पे स्क्वायर। तो यहाँ जो आपको 10 दिख रहा है ना कॉट, उसको 10 में ले जाएंगे तब तो आसान होगा 10 लाने में। तो इसका हम लोग सिर्फ बदल देते हैं, देखिएगा ध्यान से। 1 माइनस में 10 ए बटा में इसको कर देंगे 1 माइनस में 10 का फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा 10 होता है। क्या होता है, 1 बटा 10 इसका स्क्वायर होता है। फॉर्मूला कॉट थीटा का फॉर्मूला 1 बटा 10 होता है, साइन का 1 बटा कॉसेक होता है, कॉस का 1 बटा सेक होता है, वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। चलिए यहाँ से फिर हम लोग जैसे वैसे कर देते हैं, 1 माइनस में 10 ए का 10 ए, यहाँ करना पड़ेगा आपको भिन्न का घटाव, इसके बटा कुछ है तो एक 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 ए माइनस 1। क्या हो जाएगा आपका 10 ए माइनस 1, ठीक है। और जब भी मेन बटा के नीचे में 2 अंक रहेगा तो दूसरे वाला अंक ऊपर चला जाता है, याद रखिएगा। जब भी मेन बटा के नीचे में 2 अंक रहे, जैसे देखिए मेन बटा के नीचे 2 अंक, दूसरा अंक ऊपर गुना में, मेन बटा के नीचे 2 अंक, दूसरा अंक ऊपर गुना में, ठीक है। देखिएगा आपका आंसर समझे तो आ गया संभवतः। ये और ये कट नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ 10 माइनस में, यहाँ 10 प्लस में, यहाँ 1 प्लस में, यहाँ 10 माइनस में, कॉमन लेके हम लोग सीधा करेंगे, फिर हम लोग उसका काम तमाम कर देंगे, है ना। देखो ये चलेगा ऊपर, तो 10 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस में 10, यानी ऊपर वाला से जाके गुना हो जाएगा। और नीचे का बचा आपका, तो नीचे बचा आपका 10 ए माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, ठीक है। इतना दिख रहा है सबको, है ना। यहाँ पे होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं दिख रहा नहीं, चलो स्क्वायर नहीं, चलो यहाँ पे होल स्क्वायर समझ लीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला स्टेप में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 10 यहाँ पे क्या आपका थीटा है ना, ए था, ए कर लीजिएगा, यहाँ भी ए कर लेंगे, 10 ए और 1 माइनस में क्या आपका 10 ए, और ये जो होगा आपका वो यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा आप, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस
हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस में 10a। आप देखिए यहाँ पे कैसे कैसे कर दिए इसको। देखिए -1 है आपका, 10 प्लस में देखिए माइनस कॉमन लिया तो 1 को पहले लिख देंगे, 10 को बाद में। देखिए माइनस को 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा -1। अब माइनस को -10 से गुना कीजिए प्लस में 10 हो जाएगा, है ना। माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब भी माइनस कॉमन लीजिएगा सबका चिन्ह बदल के लिखना पड़ता है। गुना कीजिएगा वही अंक आपका आ जाएगा, क्योंकि नहीं बदलिएगा, गुना कीजिएगा बदल जाएगा उसका मान, है ना, चिन्ह बदल जाएगा। और जब माइनस कॉमन लीजिएगा चिन्ह बदल दीजिएगा तो फिर वो हम चूंकि बदल दिया माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, ये गुण होता है किसका, माइनस का, इसलिए वो तो बदलेगा ही, तो मेरा क्या होगा, एक जैसा हो जाएगा। तो ये एक माइनस में था तो कर दिया प्लस में, 10 था प्लस में तो कर दिया माइनस में, गुना करके देख लीजिए। माइनस को 1 से गुना किया माइनस में 1, अब माइनस को 10 से गुना कीजिएगा माइनस में 10। अब इससे ये कट जाएगा आसानी से, कट गया। 1 माइनस में 10 है यहाँ भी, 1 माइनस 10 यहाँ भी। अब ये बचा आपका वो बचा माइनस, ये वाला माइनस अंदर में बच गया आपका 10a का, क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब -10 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा आपका प्लस में 10 स्क्वायर होगा। हो गया, तो होता क्या यहाँ पे आंसर, यानी कि एमएचएस को बनाया वो भी कहा देके गया हमको 10 स्क्वायर देके गया। आखिर शुरू उससे पहले थोड़ा सा हलचल मचाने के लिए आ गया था माइनस, जिसको समझ में आ गया होगा माइनस का क्या होता है, स्क्वायर प्लस होता है, उसको तो खुशी हो गई होगी। बहुत सारे अटक गए होंगे कि सर लाना था प्लस में, आप ला दिया माइनस में। स्क्वायर करेगा तो किस में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, यही तो लाना था। इसीलिए आप आराम से लिख सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर MHS बराबर RHS और लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। पूरा आपको दिख रहा होगा, है ना, पूरा दिख रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आराम से सब लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका ट्राइगोनोमेट्री, जिसको कहते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। क्लास 10 का बहुत ही VVI चैप्टर है त्रिकोणमिति। आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी त्रिकोणमिति के ही अंतर्गत आता है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, आपको हर एक क्लास मिल जाएगा क्वेश्चन वाइज, है ना। लगातार आपका पूरा जितना भी क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, सब क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। किसका, हाइट एंड डिस्टेंस का। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसका हम ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो अब जो है हम लोग अगले क्लास में जो सीखेंगे वो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज। क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग लगातार कुछ क्लास ऑब्जेक्टिव का कर लेते हैं, क्योंकि जितना आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है उतना आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है। तो अगर सब्जेक्टिव, अगर आप जैसे हिस्ट्री, आप साइंस और साइंस का अगर सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो वहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है ना। लेकिन मैथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अभी से कुछ क्लास चलेगा किसका, ऑब्जेक्टिव का चलेगा। तो सब लोग रहेंगे तैयार, सब लोग रहेंगे तैयार ऑब्जेक्टिव के महासंग्राम के लिए। ऑब्जेक्टिव के महासंग्राम के लिए सब लोग खुद को रेडी कर लेंगे, तैयार हो जाएंगे और आंसर क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्त जो आपके नहीं आए होंगे क्लास में, सबको शेयर कर दीजिएगा और सबको इन्फॉर्मेशन भी दे दीजिएगा कि अब जो है ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम चलने वाला है, तो क्लास में वो भी प्रेजेंट हो जाएं। और जो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप घर बैठे बैठे बहुत ही आराम से अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो हो मैथ या हो साइंस या सोशल साइंस, हर एक क्लास का आपका यहाँ पे होगा तैयारी। हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप तैयारी कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में।